तो आज की इस वीडियो में हम एडवांस्ड इंग्लिश में लेट के कुछ यूजेस को देखने वाले हैं, जिसमें हम लेट के साथ कुछ अलग अलग हेल्पिंग वर्ब, कुछ मॉडल वर्ब्स को यूज करके देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं हैज़ हैव के साथ टू लगाकर जब हम लेट का प्रयोग करते हैं तो उसको हम किस तरह से अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप बोलते हैं हैज़ टू लेट या फिर हैव टू लेट। तो चलिए देखते हैं। इसका मतलब होता है कि काम करने देना है, किसी को कोई काम करने देना है। एग्जाम्पल देखिए, मुझे उसे बोलने देना है तो बोलूँगा आई हैव टू लेट हिम स्पीक। आई हैव टू लेट हिम स्पीक, मुझे उसे बोलने देना है। हमने उनको जाने देना है तो इसकी इंग्लिश बनेगी वी हैव टू लेट देम गो। वी हैव टू लेट देम गो। अब देखिए यहाँ पर इसका कुछ सेंस इस तरह से निकलता है कि जैसे आप बोलते हैं ना कि भाई आपका जो दोस्त है वो कोई गलत काम करके आया है और आप जानते हैं कि वो गलत काम करके आया है और आपके घर वाले बोल रहे हैं कि उसे आते ही पीट देना है, यानी कि आते ही उसकी ठुकाई कर देना। अब आप बोले नहीं नहीं, पहले मुझे बोलने देना है, पहले मुझे उसे बोलने देना है, उसके बाद जो होगा वो हम फिर करेंगे। तो आई हैव टू लेट हिम स्पीक, मुझे उसे बोलने देना है। तो कुछ इस तरह का सेंस इससे निकलता है हैज हैव के साथ टू लगाकर जब लास्ट में हम लेट का यूज करते हैं। तो लेट का वैसे मतलब होता है करने देना है, किसी को कोई काम करने देना है। तो ये नया यूज आपको समझ में आ गया होगा। ये पहली वीडियो है हमारे चैनल पर जो कि इस तरह की बन रही है। नेक्स्ट है हमारा शुड के साथ लेट। शुड के साथ लेट का मतलब होता है काम करने देना चाहिए, किसी को कोई काम करने देना चाहिए। जैसे कि आप बोलते हैं उसे इसे सोने देना चाहिए, उसे इसे सोने देना चाहिए। यानी कि हो सकता है कि भाई आप किसी बच्चे के बारे में बोल रहे हैं कि यार उसे इसे सोने देना चाहिए, इसे जगाओ मत, इसे नींद आ रही है। बोलते हैं ना कई बार ऐसे, इसे सोने देना चाहिए, इसे कोई मत छेड़ो। तो बोलेंगे ही शुड लेट हिम स्लीप। ही शुड लेट हिम स्लीप, तो उसे इसको सोने देना चाहिए। इस तरह से उसे मुझे पढ़ने देना चाहिए, उसे मुझे पढ़ने देना चाहिए। तो बोलेंगे शी शुड लेट मी स्टडी। शी शुड लेट मी स्टडी। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं शुड के साथ लेट का। इसी तरह से आपकी कोई भी मॉडल वर्ब है उसका आप शुड के स्थान पर यूज कर सकते हैं और उसका जो सेंस है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा पीछे से और आपका लास्ट में लेट लग जाएगा। तो इस तरह से आप इनका यूज करेंगे। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं विल हैव टू। विल हैव टू के बाद लेट यदि हम लगाते हैं तो इसका क्या सेंस निकलता है। इसका मतलब है कि काम करने देना पड़ेगा, किसी को कोई काम करने देना पड़ेगा। जैसे कि हमें किसी को कोई काम करने देना पड़ेगा, जैसे कि मुझे उसे बोलने देना पड़ेगा, यानी कि उस टाइम पर तो मुझे उसे बोलने देना पड़ेगा, बाद में मैं उसे बता दूंगा। बोलते ना कई बार ऐसे, तो तब आप इनका यूज करते हैं। आप बोल सकते हैं आई विल हैव टू लेट हिम स्पीक। आई विल हैव टू लेट हिम स्पीक। आई विल हैव टू लेट हिम स्पीक, मुझे उसे बोलने देना पड़ेगा और उसके बाद फिर मैं उसे अपने आप देख लूंगा। कई बार बोलते हैं आप ऐसा, हमने उनको जाने देना पड़ेगा। या फिर आप बोल सकते हैं हमें उनको जाने देना पड़ेगा। तो बोलोगे वी विल हैव टू लेट देम गो। वी विल हैव टू लेट देम गो, हमें उनको जाने देना पड़ेगा। तो इस तरह से किसी को कोई काम करने देना पड़ेगा, वहां पर आप कर सकते हैं विल हैव टू के साथ लेट का प्रयोग। तो आपको लेट का प्रयोग भी समझ में आ गया होगा कि हम विल हैव टू के साथ किस तरह से इसका यूज करते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं डजंट और डोंट के साथ लेट का प्रयोग हम करते हैं तो उसका क्या मीनिंग निकलता है। इसका मतलब है कि काम करने नहीं देता है, कोई किसी काम को किसी को करने नहीं देता है। कई बार आप बोलते हैं ना वह मुझे जाने नहीं देता है, तो ही डजंट लेट मी गो। ही डजंट लेट मी गो, वह मुझे जाने नहीं देता है। आप मुझे देखने नहीं देते हो। कई बार मूवी वगैरह की बात होती है घर में तो बोलते हैं ना भाई आप नहीं देखने देते मुझे, मेरा तो खूब मन करता है देखने का। तो बोलोगे यू डोंट लेट मी वॉच। यू डोंट लेट मी वॉच, आप मुझे देखने नहीं देते हो। तो इसी तरह से जब हम किसी को कोई काम करने नहीं देते हैं या फिर कोई दूसरा व्यक्ति है जो कि हमारे बारे में बोल रहे हैं यार तुम नहीं जानने देते मुझे, तुम नहीं देखने देते मुझे, तुम नहीं सोने देते मुझे, तुम नहीं करने देते मुझे। तो इस तरह के जो वाक्य हैं उन सब में आप डजंट और डोंट के साथ लेट का प्रयोग कर सकते हैं। और आपको एक बात और बता दूं कि ही, सी और इट, इनके साथ आपको डज का यूज करना है। कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसलिए मैंने इसको भी इसमें ऐड कर दिया है।
ही सी इट के साथ डज का प्रयोग करना है। और यदि आपको डज की और डू की सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं डू डज बाय चिंटू सर, आपको वीडियो मिल जाएगी। या फिर आप बोल सकते हैं डू डज बाय इंग्लिश विद चिंटू, यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं और आपको जो है वीडियो मिल जाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे डिड नॉट के साथ लेट। जब हम डिड नॉट के साथ लेट का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब होता है कि काम करने नहीं दिया, काम करने नहीं दिया। किसी ने किसी को कोई काम करने नहीं दिया, जैसे कि उसने मुझे बोलने नहीं दिया तो बोलेंगे ही डिडंट लेट मी स्पीक, उसने मुझे एक अक्षर भी बोलने नहीं दिया। समझ में आ गया ना, कई बार बोलते ना उसने तो मुझे बोलने भी नहीं दिया, मैं क्या करता वहां पर, तो ही डिडंट लेट मी स्पीक यानी कि उसने मुझे बोलने नहीं दिया। राहुल ने उसे खेलने नहीं दिया तो बोलेंगे राहुल डिडंट लेट हिम प्ले, राहुल डिडंट लेट हिम प्ले, राहुल ने उसे खेलने नहीं दिया। इसी तरह से आपका जो कार्य है उसको आप यहाँ पर देखिए लास्ट में जो लिखा हुआ है ना स्पीक, प्ले, इसको चेंज कर सकते हैं और धुआंधार आप अपनी सेंटेंसेस को बना सकते हैं। कोई भी सेंटेंस बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिए। जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं ये आपको आने ही चाहिए, इनका ही तो यूज करते हैं आप अपनी डेली लाइफ में। तो आपको ये सारे स्ट्रक्चर्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे अभी बताया था डज नॉट और डू नॉट के साथ लेट, डिड नॉट के साथ लेट, अब पीछे भी मैंने आपको विल हैव टू के साथ लेट बताया था, हैज हैव टू के साथ लेट बताया था। तो आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, तभी आप अच्छे से इंग्लिश बोल पाओगे। नेक्स्ट है वॉन्ट प्लस लेट। इसका मतलब है कि ये विल नॉट प्लस लेट है। क्या है? विल नॉट प्लस लेट। तो यहाँ पर इसको शॉर्ट फॉर्म करके कंप्रेस करके वॉन्ट लेट लिख दिया है। इसका मतलब है कि काम करने नहीं देगा, आने वाले समय में कोई किसी को कोई काम करने नहीं देगा। जैसे कि पापा इसे नाचने नहीं देंगे तो बोलेंगे पापा वॉन्ट लेट हर डांस, पापा वॉन्ट लेट हर डांस। तो आप इसमें विल लिख सकते हैं, पापा विल नॉट लेट हर डांस, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर देखिए ऐसा हो सकता है कि भाई आपके घर में सख्त कानून हो कि भाई हम लड़कियों को नाचने नहीं देंगे या फिर किसी को मतलब बाहर जाने नहीं देंगे। तो मतलब आप फिर किसी को बता रहे हैं कि यार पापा इसको ऐसा नहीं करने देंगे, पापा वॉन्ट लेट हिम डू दिस, इस तरह से आप बोल सकते हैं। समझ में आ गया? तो पापा इसे नाचने नहीं देंगे, पापा वॉन्ट लेट हर डांस, मैं उसे जाने नहीं दूंगा, आई वॉन्ट लेट हर गो। कई बार ऐसा होता ना कि वो बोलता है कि भाई उसे जाने देना, आप बोलोगे नहीं 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 मैं उसे जाने नहीं दूंगा, आई वॉन्ट लेट हर गो। इस तरह से आप वॉन्ट लेट यानी कि विल नॉट प्लस लेट का यूज कर सकते हैं। कुछ बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं, ये वुड का तो नहीं है, वुड का नहीं है, ये विल का है, विल प्लस क्या, विल प्लस नॉट। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखते हैं इजएमआर के साथ। अब इसमें लेट नहीं लगेगा, क्यों? लेट के साथ आईएनजी लगेगी, लेटिंग। अब देखिए इजएमआर के साथ हमने ऐसा क्यों कर दिया भाई, इजएमआर के साथ जो वर्ब आएगी वहां पर हम उसमें आईएनजी लगाएंगे, ये आप जानते हैं। तो हमें लेट के साथ आईएनजी लगानी पड़ेगी, तो इसलिए इसको लेटिंग कर दिया। और आपको ये डबल टी कैसे हुआ है, यदि इसके बारे में जानना है तो आप ये वीडियो भी हमारी देख सकते हैं। सिर्फ आपको यूट्यूब पर सर्च करना पड़ेगा वर्ब फॉर्म्स बाय चिंटू सर और आपको वीडियो मिल जाएगी कि किस तरह से हम इनको, ये देखिए यहाँ पर वैसे लेट में एक टी होता है, अब यहाँ पर डबल टी आ गया, तो ये कैसे आया है ये आपको वहाँ पर दिख जाएगा। तो इसका मतलब है कि काम करने दे रहा है, कोई किसी को कोई काम करने दे रहा है। समझ में आया? देखिए पापा इसे नाचने दे रहे हैं, अभी पीछे पापा ने नाचने नहीं दिया, पीछे ऐसा था, अब आ रहा है कि पापा इसे नाचने दे रहे हैं, तो बोलेंगे पापा इज लेटिंग हर डांस, पापा इज लेटिंग हर डांस। मैं उसे जाने दे रहा हूं तो बोलेंगे आई एम लेटिंग हर गो, आई एम लेटिंग हर गो, मैं उसको जाने दे रहा हूं। तो इस तरह से कोई किसी काम को करने दे रहा है, वहां पर आपको इजम्मार के साथ लेटिंग का यूज करना है प्रेजेंट में। यदि आप इसी को पास्ट में बोलना चाहते हैं कि काम करने दे रहा था, जैसे कि पापा इसे नाचने दे रहे थे इसलिए तो नाची थी, पापा इसको नाचने दे रहे थे, मैं उसे जाने दे रहा था इसलिए तो वो गया था, वरना वो जा सकता था भला मुझसे बचकर। समझ में आ गया? कई बार बोलते हैं ना, तो आपको इजम्मार के स्थान पर अब आपको वाजवर यूज कर देना है। क्या? वाजवर। तो बोलेंगे पापा, अब पापा के साथ वाज यूज होगा, पापा वाज लेटिंग हर डांस, मैं उसे जाने दे रहा हूं, तो आई के साथ भी वाज यूज होगा, आई वाज लेटिंग हर गो, मतलब मैं उसे जाने दे रहा था। अब आपने पास्ट में बना लिया, प्रेजेंट में बना लिया। इस तरह से आप इनकी जो ये हेल्पिंग वर्ब इसको चेंज कर करके बना सकते हैं।
नेक्स्ट देखिए, यदि अभी तक आपने हमारी बुक्स को परचेज नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर आपने परचेज कर सकते हैं। और हाँ, यदि अभी तक आपने हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसमें मैंने कंप्लीट स्पोकन इंग्लिश ग्रामर आपको कवर कराई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जरूर जाकर इसको भी डाउनलोड कर लें, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब हम देखेंगे हैजंट, हैवेंट प्लस लेट, यानी कि हैज नॉट लेट, हैव नॉट लेट, इनका क्या मतलब होता है? इनका मतलब है कि काम करने नहीं दिया है, काम करने नहीं दिया है, किसी ने किसी को कोई काम करने नहीं दिया है। चलिए देखते हैं इसके एग्जांपल्स। उसने इसे सोने नहीं दिया है तो बोलेंगे ही हैजंट लेट हिम स्लीप, या फिर ही हैज नॉट लेट हिम स्लीप, जो भी आपको अच्छा लगे आप बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, उसने मुझे पढ़ने नहीं दिया है तो बोलेंगे सी हैजंट लेट मी स्टडी, उसने मुझको पढ़ने नहीं दिया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गौर करने वाली बात क्या है, हमने हैज के बना दिए दोनों। अब भाई हैव का कैसे बनाएंगे? कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने हैज के बता दिए तो हैव का कैसे बनाएंगे? तो भैया हैव का भी ऐसे ही बनेगा, सिर्फ यहाँ पर जैसे ही ये सब्जेक्ट थर्ड पर्सन से कुछ और रहेगा। अब जैसे ही थर्ड पर्सन है, सी थर्ड पर्सन है और इट थर्ड पर्सन है, यदि ये तीन रहेंगे तो हैज आएगा। इसके अलावा जैसे ही यहाँ आएगा आई, जैसे ही आएगा वी, तुरंत ये हैज का बन जाएगा हैव, और नॉट उसके पीछे लग जाएगा हैवेंट। इस तरह से समझ में आ गया, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। जैसे कि मैंने उसे सोने नहीं दिया है, तो मैंने यानी कि मैं, तो यहाँ जाएगा आई। अब आई के साथ हैज नहीं लग नहीं सकता तो हम लगाएंगे हैव, तो आई हैवंट लेट हिम स्लीप। इस तरह से समझ में आ गया। तो नेक्स्ट है ही सी इट के साथ क्या लगता है? लेट नहीं लगता, लेट्स लगता है। क्या? लेट्स। क्यों लगता है भाई लेट्स? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो आपने पढ़ा होगा, उसमें आपने क्या सीखा है कि सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब लगेगी उसमें आपको एस या एस लगाना है। कब? जब उसमें ही आए, सी आए, इट आए, तब आपको लेट नहीं लेट्स बोलना पड़ेगा। काम करने देता है, जैसे कि वह मुझे जाने देता है तो बोलेंगे ही लेट्स मी गो, ही लेट्स मी गो, वह मुझे जाने देता है। वह मुझे देखने देती है तो बोलेंगे सी लेट्स मी वॉच, सी लेट्स मी वॉच, वह मुझको जाने देती है। समझ में आ गया किस तरह से आप इसका यूज करेंगे। तो नेक्स्ट अब आपके लिए है, पापा हमें शादी में जाने दे रहे हैं, पापा हमें शादी में जाने दे रहे हैं। कमेंट करके आपको इसकी सही इंग्लिश बतानी है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।